हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, डिविजिबिलिटी रूल्स। आज की वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर कौन से डिजिट के साथ डिवाइड होगा या नहीं होगा, उन सबको देखेंगे। तो आइए, नंबर 1, डिविजिबिलिटी बाई 2। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होता है। तो इसकी स्टेटमेंट में हम क्या रखना है, अ नंबर whose लास्ट डिजिट जिसका लास्ट डिजिट, ठीक है, और आप उसको यूनिट डिजिट भी कहते हो, यूनिट डिजिट इज, जिसका लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ठीक है, वो नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया 20, तो ये उड़ जाएगा 4, 0, 8, 4, 3, यहाँ पे 3 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। और आपने लिख दिया 4, 0, 8, 4, एंड में क्या आया 4, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, अगर आपने लिख दिया टेक सम अनदर एग्जांपल 8, 6, 5, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्यों, एंड पे इनमें से नंबर नहीं है। तो कौन कौन से नंबर एंड पे यूनिट डिजिट पे होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, ये नंबर अगर एंड पे हैं तो आप कह सकते हो कि वो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, ठीक है। 3, 2, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, 432 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 नीचे आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12। आप देख रहे हो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय थर्ड। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हटा देते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं एक एक करके, ताकि आप ये समझ में आ सके। डिविजिबिलिटी रूल बाई 3, आगे कौन सा आ गया, बाई 3, डिविजिबिलिटी रूल बाई 3। तो 3 से क्या होगा, अ नंबर whose sum of digit is divisible by 3, ऐसा नंबर जिसके डिजिट्स का जो सम है वो 3 से डिवाइड होता हो। फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिया 1842, तो आप क्या करोगे, इसके जितने भी डिजिट हैं 1 + 8 + 4 + 2, जिस सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या मिला देखेंगे, 8 4 12, 12 और 1 13, 13। तो 13 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर यही मैं ऐसा लिख दूँ 184, तो ये क्या बना, 1 + 8 प्लस, अगेन अगर मैं 3 लेता हूँ तो कितना, 3 ले लिया तो कितना हो गया, 8 और 9 3 12, तो 12 3 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 12 3 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 183 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, तो क्या मिला आपको, 61 जो है इसका आंसर हो गया। इसलिए ये नंबर जो है 3 से डिवाइड करने के लिए आपने याद रखना है, जो भी नंबर आपको दिया होगा उनके सभी डिजिट्स को ऐड करना है, और ऐड करके ये चेक करना है कि वो जो सम है वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है। अगर वो 3 के टेबल में आता होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। यू कैन सिंपली से यस, वो नंबर 3 से उड़ सकता है। तो आइए अब करते हैं आपका डिविजिबिलिटी रूल 4, रूल सेकंड, एंड 4 के साथ हम देखेंगे उड़ता है या नहीं उड़ता। चलो आगे कौन सा रूल आ गया, डिविजिबिलिटी बाई 4। 4 का रूल क्या कहता है, अ नंबर whose लास्ट टू डिजिट सॉरी, a number found by whose last 2 digit is divided by, divisible by 4, जिसके लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है जब वो 4 से उड़ेगा तो आप कह सकते हो कि वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने एक नंबर लिया 624, ये नंबर लिया तो इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 24,
क्या है 24। अब आपने देख रहा है 24 4 से उड़ता है, बिल्कुल उड़ता है, 6 4 जा 24। इसका मतलब ये नंबर भी, ये पूरा नंबर भी 4 से उड़ जाएगा। आइए चेक करते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4, 6 में से 4 गया 2 बचे, अगेन 2 नीचे उतारेंगे, उतार देंगे, 5 4 जा 20, 2 में से 0 गया 2 बचा, 4 नीचे आ जाएगा, 6 4 जा 24। तो देखो आपको आंसर मिल गया कि ये नंबर जो है ये 4 से डिवाइड हो जाता है। आई होप सो कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसकी, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। कोई नंबर लेते हैं 18440। अब आपने ये नंबर ले लिया, अब आप क्या करेंगे, लास्ट दो डिजिट जो है वो कितने हो जाएंगे, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट हो गया 40। तो अब क्या करेंगे, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10, 10 4 जा 40। इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिवाइड होता होगा। आइए करके देखते हैं, 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16, 8 में से 6 गया 24, ठीक है 24 बचा, तो 4 6 अब 4 भी है तो 4 भी उतार लो, ये भी उतार लो, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, और 0 इधर भी लगा इधर भी लगा, तो आप देख रहे हो ये नंबर पूरे का पूरा 4 से डिवाइड हो गया, 4610 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या कहता है, आपने जो नंबर लास्ट 2 डिजिट से बनेगा वो अगर 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब बढ़ते हैं आगे रूल नंबर 5 की तरफ। डिवाइडेड बाय 5, 5 क्या कहता है, 5 का रूल क्या कहता है, अ नंबर हुज लास्ट डिजिट इज 0, हुज लास्ट डिजिट इज 0, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 0 हो, लास्ट डिजिट इज 0, जिसका लास्ट डिजिट क्या हो 0, तो जिसके लास्ट में 0 आएगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने क्या लिखा, आप लिखते 20, जिसके एंड में 0 आया वो 5 से डिवाइड हो गया, ठीक है लीजिए, और लिख दिया 30, ये भी उठ जाएगा, ओके। और 0 और 5, जिसका लास्ट डिजिट 0 और 5 हो, 0 या 5 में से कोई होगा तो वो उठ जाएगा। मान लो आपने लिख दिया 15, आपने लिख दिया 18565। अब ये नंबर चेक कर सकते हैं ये 5 उठता है या नहीं उठता, आइए उड़ा के देखते हैं। 5 3 जा 15, ठीक है, तो 3 बच गया, 5 नीचे आ गया, 6 भी उतार लेंगे, 7 5 जा 35, 5 1 जा 8 से करना पड़ेगा, ठीक है नहीं 7 5 जा 35, यस 7 1 जा 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया, 1 बच गया, 5 ने उतार दिया, 5 3 जा 15। तो आप देख रहे हो ये नंबर इससे डिवाइड हो गया। इसलिए अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट जो है वो 0 या 5 है तो आप कह सकते हो कि वो नंबर 5 से डिवाइड होता है। ये डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए इजी करेंगे कि आपने कौन से टेबल के साथ किस नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 6। डिविजिबिलिटी रूल बाय 6 करते हैं। कोई भी नंबर हुज अ नंबर which is divisible by कोई भी नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होता हो, नंबर which is divisible by 2 and 3, 2 और 3 दोनों से उड़ता हो, तो हम कह सकते हैं वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया और ये नंबर है 103 1134 1134 नंबर लिया, ठीक है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या आता है कि एंड पे अगर 0 0 2 4 6 और 8 अगर है तो वो नंबर 2 से उड़ जाएगा, इसीलिए ये नंबर 2 से उड़ता है। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल कहता है कि सबको ऐड करने पे 3 का मल्टीपल यानी 3 की टेबल वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो 1 + 1 + 3 + 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 2 9, ये दोनों से डिवाइड हो जाता है। ये 2 से भी उड़ जाता है, 9 से भी उड़ जाता है, इसीलिए ये नंबर 6 से भी उड़ जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 11 में से 6 गया, 5 बचा, 3 उतार देंगे, ठीक है। 9 6 जा 54 48
तो कितना बच गया 5, तो 4 नीचे उतर जाएगा, 9 6 54। तो आप देखिए ये नंबर जो है ये क्या हो गया 6 से डिवाइड हो गया। तो कोई नंबर जो 2 और 3 दोनों से उड़ता होगा वो नंबर जो है वो आपका 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो 20334, इसको आप ट्राई कर सकते हो। देखो 2 से तो होगा, क्यों? क्योंकि एंड पे 4 है, तो 4 3 7 और 2 9, फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आप कह सकते हो ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 देखते हैं। चलो बाई 7, इसमें क्या आता है? व्हेन द डिफरेंस ऑफ द ट्वाइस ऑफ last digit of a number and the number formed by remaining digit is 0 or 7 or multiple of 7, ठीक है, then it is divisible by 7। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा हो गया, लंबा हो गया। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि एक आपको जो नंबर दिया होगा उसका जो लास्ट डिजिट है उसको डबल करना है, और बाकी जितने डिजिट्स का जो नंबर बचेगा उसमें उन दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपने देखना है कि क्या आ रहा है, या तो 0 आएगा या 7 आएगा, या फिर 7 का मल्टीपल आएगा, यानी 7 के बीच वाली टेबल की वैल्यू आएगी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, समझ में आ जाएगा। 1842 ये नंबर मैंने ले लिया। अब 1842 का लास्ट डिजिट क्या आ गया? 2। लास्ट डिजिट क्या आया? लास्ट डिजिट कितना आ गया? 2। तो 2 को करेंगे डबल, डबल करने पे कितना आ गया? 4। तो कितना बचा? 184। 184 में से 4 को माइनस करेंगे, आएगा 180। कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, फिर से यही रूल इसको अप्लाई करेंगे, ये चेक करने के लिए साथ से जाता है कि नहीं। 180 के एंड पे क्या है? 0। 0 को डबल करेंगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ कितना बच गया? 18। 18 में से 0 निकालेंगे तो आएगा 18। ठीक है, अब 18 7 के साथ डिवाइड नहीं होता, इसीलिए ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से चेक कर सकते हो। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप इसको और अच्छे से समझ पाओ यहाँ पे कहानी क्या है, मसला क्या है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ले लीजिए साथ साथ में ही ताकि हम आगे कर पाएँ। चलो, सो लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस। आपने एक नंबर लिया, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया 42, क्योंकि ये तो हमें पता है इसमें आता है। तो 42 का रूल क्या कहता है? क्या मैंने बताया? इसको डबल करना है, लास्ट डिजिट को डबल। 2 × 2 कितना हो गया? 4 हो गया। ये क्या बचा? 4। 4 - 4 करने से कितना आएगा? 0। ठीक है, तो 0 आया, इसका मतलब 7 से डिवाइड होता है। और एग्जांपल ले सकते हो, टेक अनदर एग्जांपल। 36 × 7 42। तो मैंने एग्जांपल ली 252। ठीक है, 252 की एग्जांपल लेंगे तो यहाँ कितना आया? लास्ट डिजिट आ गया 2। इसको हटा देंगे, लास्ट डिजिट को हटा देंगे, तो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 4 ये बचा। यहाँ कितना बचा? 25। 25 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा? 21। ठीक है, अब ये 21 7 से उठ जाता है, क्योंकि 21 7 से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 42 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 252 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से और एग्जांपल ले सकते हो आप। सो टेक द एग्जांपल ऑफ 112। आपने 112 की एग्जांपल ली। 112 का लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो 2 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, कितना क्या हो जाएगा? 4। तो क्या बचा? 11। 11 में से 4 गया, कितना बच गया? 7। क्योंकि 7 7 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल। तो एग्जांपल मैंने ली 105। जी आप ट्राई कर लेना एक बार। ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम।
ठीक है। आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ 147। 147 को मैं आपके सामने निकालता हूँ, बाकी आप ट्राई करिएगा, कहीं कोई समस्या आए तो जरूर बताइए। 147 एंड में क्या आ गया 7, 7 को क्या करेंगे डबल, तो कितना आ गया 14, क्या बचा पीछे 14, 14 में से 14 गया 0, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस। आपने ट्राई करना है 350, क्या 350 7 से डिवाइड होता है? उसी तरीके से एक एग्जांपल और लास्ट 420, इसको करते हैं। तो लास्ट डिजिट क्या है 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0, कितना बचा 42, 42 माने 0 करेंगे तो आएगा 42, ठीक है। अब ये 7 के टेबल में आ जाता है, पता है। अगर नहीं पता चले कोई वैल्यू तो क्या करना है, फिर से लास्ट डिजिट पकड़ना है। लास्ट डिजिट कितना आया 2, उसको डबल करेंगे तो कितना आएगा 4, पीछे क्या बचा 4, 4 में से 4 निकाल दिए 0, इसमें और इसमें माइनस कर देना है, 4 में से 4 गया तो 0 बच गया ये, तो आपको पता चल गया कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है। 42 इज डिविजिबल बाय 7। दिस इज द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 7 कि आप 7 को कैसे डिवाइड करें। नेक्स्ट कम टू डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 नाउ। चलो डिविजिबिलिटी बाय 8, आरसी क्या होगा व्हेन द लास्ट 3 digits of a number are divisible by 8, divisible by 8। जब किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से उड़ते होंगे तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल आप ले सकते हो 18342, तो आप यहाँ से पकड़ोगे 342, क्या पकड़ोगे 342, 342 को क्या करोगे डिवाइड करोगे 8 के साथ, तो क्या आएगा 8 4 32, 4 में से 2 गया 22, 4 में से 2 गया 2 और 2, इसको हमने नीचे उतार दिया, तो 8 2 16, 8 3 24, 8 2 60, बट यू गेट इज 6। तो ये आपका नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। मैं पेशेंस देखूंगा, ठीक है। लेट्स टेक एग्जांपल 128। 128 में नंबर एक ही है बट हम ऐड कर सकते हैं। एक दूसरी एग्जांपल आपके सामने हम लेते हैं, दैट इज 2182। ये मैंने एग्जांपल आपके सामने ले ली 2182, और अब देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो लास्ट 3 डिजिट कौन से है 1 2 8, ठीक है। तो चेक करेंगे ये उड़ता है 8 से या नहीं उड़ता, तो देखेंगे 8 1 8, कितना बचा 4, 8 लिखेंगे 8 6 48, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये उड़ गया तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक इट, होता है या नहीं होता। 2128 डिवाइडेड बाय 8, 8 3 24, 8 2 16, तो 5 बच गया, 2 उतार देंगे, 8 7 56, 8 8 64, सॉरी 8 6 48, 6 के साथ करेंगे तो 48, तो कितना बच गया 4, 8 फिर से उतार देंगे, 8 6 48। तो आप देख रहे हो अगर किसी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से उड़ रहे हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से उड़ रहा है। सो दिस इज एग्जांपल कि आप किस तरीके से 8 से डिविजिबिलिटी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 9, इसको हटाते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका 3 और 9 का रूल बिल्कुल सिंपल ही है, जैसे आपने 3 में करा वैसे ही 9 में करना है। व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। तो आप कह सकते हो अगर उस नंबर का सम 9 से उड़ रहा है जिसका मतलब पूरा नंबर भी 9 से उड़ जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपने नंबर लिया 180, क्या ले लिया 180, तो आप देखो इसको ऐड करो 1 + 8 + 0, कितना आया 9, 9 का टेबल में आता है इसलिए 180 भी इसके साथ उड़ जाएगा, ठीक है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ 480, ठीक है। आप 480 की एग्जांपल ले सकते हो। 480 अब देखेंगे
4 प्लस 8 प्लस 0 कितना आया 8 4 12, तो 12 9 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए पूरा नंबर 9 से डिवाइड नहीं उड़ेगा। ऑल्सो आप चेक भी कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। 9 से उड़ा के देखो, 9 5 सा 45, 8 में से 5 गया 3, 0 कैरी हो गया नीचे, तो कितना आया 30, 9 4 सा 36, 9 3 सा 27, रिमाइंडर बचा 3। तो आप देख रहे हो ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और यहाँ अगर मैं ऐसे लिख दूँ 486, अब आप देखो 4 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया 8 से 14 14 14 4 18, कितना आया 18, 18 तो 9 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तब अब इसको चेक कर लो, 486 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 5 सा 45, कितना बचा 36, 9 4 सा 36, तो उड़ गया, ठीक है। आई होप सो कि आपको 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आपके 10 की तरफ फटाफट से। चलो, डिविजिबिलिटी बाय 10, divisibility by 10 when the last digit of a number is 0, जब किसी नंबर का लास्ट 2 डिजिट 0 हो, ठीक है, और इट इज डिवाइडेड divisible by both 2 and 5, then number is divisible बाई 10। आप सिंपल यही याद रख लो, जिसके एंड पे 0 हो, जिसके एंड पे 0 हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई नंबर ले लिया 1280, एंड पे क्या आ गया 0, तो ये 10 से उड़ जाता है, ठीक है। 1 3 8 5 4 5, ठीक है। अगर एंड पे 5 है तो कैसे चेक करोगे आप, ये उड़ेगा क्या नहीं उड़ेगा, 2 और 5 दोनों। अब ये नंबर 2 से तो नहीं उड़ता, इसलिए, और अगर 2 और 5 होगा तो एंड पे 0 ही होगा, इट इज अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। 1 3 8 4 5, जिसके एंड में 0 होगा वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। सो ये थे आज के डिविजिबिलिटी रूल। आज के डिविजिबिलिटी रूल हमने करे 1 से 10 तक, और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 11 से ऑनवर्ड, 11 से आगे वाले। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा, और जो साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आएँ और जो आपकी मैथ की कैलकुलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। सो इस वीडियो को फैलाइए, जो बच्चे डिविजिबिलिटी रूल जिनको नहीं आता है, जिनको एग्जैक्ट देख के पता नहीं चलता है कि मुझे किस टेबल के साथ इसको डिवाइड करना है, तो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। सो आज बस इसी के साथ आज की वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।